Hello friends, welcome to Market Drishyam. This is second week of January and today is 9 January. तो आज के इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जो हमारे नए दोस्त यहाँ पर आए हैं उनको मैं बता दूं कि ये हमारा प्योरली एजुकेशन पर्पस वीडियो है। यहाँ हम किसी भी तरह की कोई टिप्स रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। मैं चार्ट के ऊपर एनालिसिस करता हूँ और बहुत सारे जो भी पूरे वर्ल्ड में हो रहा है उन सब के बारे में हम लोग रिव्यू करते हैं और उसके बाद में मैं अपना एक व्यू आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा खुद का अपना पर्सनल जो भी तजुर्बा है उसके हिसाब से। अब उसमें आप कैसे काम करते हैं कैसे आप नहीं करते ये आपका अपना पर्सनल लुकआउट है। इसमें मेरा कोई तरह का कोई भी सुझाव या रिकमेंडेशन नहीं है। हम लोग पिछले 3 साल से साथ में जुड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं कि हम इसी तरह से लगभग काम करते हैं। तो आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट, आपको अपना जो भी आपके कैपिटल की पोजीशनिंग है आपको उसको देख करके सौदे लेने होते हैं। और आपने देखा कि जैसा हम लोग बात करते गए हैं, यदि आपने उसको फॉलो किया है तो आप काफी अच्छी स्थिति में है बाकी लोगों के कंपैरिजन में। तो अब सबसे पहले जैसा आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने जो भी बात पिछले 2 हफ्ते से हम करते आ रहे हैं और हमारा एक व्यू आपका शेयर किया गया था कि सबसे पहले हम लोग एक बार जो बाजार का चाल देख के लग रहा है इसको 17,800 एक बार आना है। और मोटा मोटी जिस तरह से सब चीज मेरे को समझ में आ रही है उसके हिसाब से वहां इसका काम हो जाना चाहिए। डेफिनेटली जब भी बाजार में कोई बहुत अपने ऊंचे लेवल पर रहते हैं तो यूफोरिया रहता है बाइंग का, तो उस समय किसी को मंदा दिखता नहीं है। उसी तरह से जब भी नीचे बाजार गिरता है काफी एक साथ में, जैसे हम लोग 17,800 तक आ गए थे तो सबके चारों तरफ पैनिक था। हमने फ्राइडे को भी आपको बीच बीच में आपसे काफी नोटिफिकेशन भी हमने शेयर किए, मैसेजेस दिए आपको कि आपको कोई घबराने की चिंता नहीं है, क्योंकि जो कुछ बाजार में हो रहा है ये वही हो रहा है जो हम लोगों ने बात की है। और मेरे को लगता है आप सब इस बात से सहमत होंगे, समर्थन करेंगे। तो इसी बात पर दोस्तों एक बात तो जरूर हम आपसे कहूंगा, वीडियोस तो आप हमारे बराबर देख रहे हैं पिछले 2 साल से, लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूं कि उसमें मेरे को आप लोगों का कोई भी कमेंट्स नहीं मिलता वीडियो के ऊपर में। देखिए, आप जानते हैं कि हम 2021 तक हमारा ये प्रोग्राम बहुत प्रीमियम प्रोग्राम था और हम लोग साल का करीब लाख रुपए सब्सक्रिप्शन लेके काम करते थे। पूरा 2022 में हमने आपको जब जितने भी बार मैं आपके साथ आया हूँ ऑलमोस्ट एक कोई एक दो वीडियो छूट गया होगा, लेकिन पूरा साल हम साथ में आपके दिए हैं। मैंने लेवल्स भी पूरे शेयर किए हैं और मैंने किसी से भी किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया। तो मेरे को लगता है कि आप भी इस बात से अप्रिशिएट करेंगे, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अप्रिशिएशन बनता है। तो यदि आप थोड़ा सा जब इतना टाइम लगाते हैं जरा सा और लगा के आप हमारे वीडियोस को आप यदि लाइक करते हो या डिसलाइक करते हो वो आपकी चॉइस है। और कमेंट्स आपको जैसा भी हो, अच्छा बुरा जो आपको लगा पूरे एक साल का वो आप शेयर करिए। मेरे पास जो दोस्त मेरे रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं उनका तो ये मानना रहता है कि हमारे व्यूज लगभग मार्केट के काम करने के तरीके से 80-85% मैच करता है। देखिए दोस्तों, 100% राइट इस बाजार में कोई नहीं हो सकता कभी भी। यदि कोई बोलता है तो गलत बात है, क्योंकि 10% एक ऐसा प्रोबेबिलिटी है जो कभी भी कुछ भी बिना किसी को बताए हो जाता है। तो उसमें कहने को बोल दिया जाए कि रॉन्ग है, लेकिन आपको आपने ध्यान दिया हो तो मैं आपसे हर बार जितना मेरे से संभव हो सका मैंने आपके हाथ में शेयर कर दिया है, थोड़ा समय से बाकी लोगों के पता चलने के पहले कि क्या होने की संभावना, जिससे आप अपने आप को सेफ गार्ड कर लें। प्रॉफिट्स है तो थोड़ा टाइमली कुछ बुक कर सकेंगे और यदि लॉस भी है तो छोटे मोटे लॉस में आप बाहर निकल सकेंगे। इसके अलावा हमारे लेवल्स जो आपसे मैं शेयर करता हूँ, आप सब देखे होंगे पूरे साल में बहुत अच्छा काम हमारे लेवल्स ने किया है। और हम जो आपसे बात करके गए थे 2 हफ्ता पहले, और मैंने आपसे लास्ट मेरा जो अपडेट वीडियो आया था मैंने आपसे मेरा व्यू बहुत क्लियरली शेयर किया था कि यदि बाजार 17,800 में संभाल लेता है, जो कि मेरे को लगता है संभाल लेना चाहिए। और ये भी मैंने आपसे शेयर किया था कि 2 एक दिन ये और खराब कर सकता है, क्योंकि एक्सपायरी थी थर्सडे की, तो उसमें टाइम थोड़ा जो भी ऑप्शंस की राइटिंग वगैरह होती है उसके हिसाब से कुछ भी खेला कर सकता है, संभावना उसकी बहुत है। लेकिन उसके बाद में बाजार को संभाल लेना चाहिए। और जितने भी वर्ल्ड मार्केट में हो रहे हैं, अमेरिका में हो रहे हैं, ये सब मेरे को देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं सबको ट्रैप करने का एक सिलसिला जारी है और वही काम कर रहा है। क्योंकि फेड का जो भी अनाउंसमेंट आता है आपने देखा होगा, उसमें वो कैसे क्या रिएक्ट करता है ये उसको भी नहीं पता मार्केट। लेकिन हमको क्या है, देखिए हम बाजार में पार्टिसिपेट करते हैं, बाजार में काम करते हैं, तो हमारे लिए जरूरी क्या है कि बाजार का रिएक्शन कौन से न्यूज में कैसे रहता है। और आपसे मैंने ये भी शेयर किया था कब कौन सा क्या खबर आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को देख के लगता है 17,800 25-50 पॉइंट का कोई हाई तौबा नहीं है।
वहां से बाजार को संभाल लेना चाहिए। और हम लोगों ने देखा लगभग वैसा ही हुआ है, और जो आज बाजार खुल के जैसा कारोबार हुआ है सब आपके सामने है। इसमें अब मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है। सबसे पहले तो आज के इस वीडियो पे डिले के लिए क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा 2 दिन कलकत्ता में नहीं था, कल थोड़ा लेट हो गया था मुझे आने में, तो मैं अपना सुबह आपको रिकॉर्डिंग बना के नहीं दे सका। अभी कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जो व्यू शेयर करके गए थे, और आपको याद होगा फ्राइडे को उस खराब मॉल में आपसे मैंने शेयर किया था कि थोड़ी बहुत पोजीशन आप जरूर लेके जाएं, अपनी अपनी इंडिविजुअल रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के आपसे कहीं कोई हर्जा नहीं होना चाहिए। और यदि नुकसान हो भी गया तो मार्केट का लर्निंग का कॉस्ट समझ के ले। उसके बाद भी यदि किसी दोस्त को यदि उतना भी नहीं बर्दाश्त है तो वो न्यूट्रल होके आ सकता है, कोई खास बात नहीं। तो आपने देखा आज से बाजार कैसे क्या खुला है। एक बार सबसे पहले मैं आपको आज का स्क्रीन शेयर कर देता हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके लिए। देख लेना इस समय। ये हमारा स्क्रीन आ गया है निफ्टी का। देखिए आज हम सुबह खुले हैं 17,935, और लगभग उसके बाद ऊपर चल रहे हैं। हमारा आज का जो लोएस्ट हाईएस्ट लेवल हमारा है वो हमारा है 17,000 सॉरी 18,095। मैं इसको 18,100 राउंड ऑफ कर देता हूँ। तो ये हमारा, ये अटकने का जगह होता है। मैं इसको आज येलो लगा देता हूँ। चलिए, ये है हमारे लेवल्स का नियम, आपको बहुत अच्छे से पता है। यदि हमारा नीचे का या ऊपर का लेवल कट जाता है तो हमको थोड़ा सा एक बार पेशेंस रखना होता है, क्योंकि उसके बाद में हमको देखना होता है कि वहां पे सस्टेन करता है कि नहीं करता है। तो इस जगह पर हमने देखा है, इसको मैं एक बार छोटे टाइम फ्रेम में लिया 5 मिनट के चार्ट पे, तो 5, 10, 15, 20, जब तक मेरा वीडियो रिकॉर्ड होगा ये आराम से आधे घंटे के ऊपर टिक चुका होगा। और मेरा पूर्ण विश्वास है ये हो जाना चाहिए। इसमें आप देखेंगे तो पिछला ये थर्सडे का जो अपना ये हाई था, ये है 18,128। तो बाकी डिटेल में बताने के पहले आपको सिर्फ एक चीज बता देता हूँ। ये जो पूरे दिन का कारोबार आप देख रहे हैं, मैं एक बार डेली कैंडल पे ले आऊं। ये हमारा इस कैंडल का हाई है 18,251, और इसका ये 18,265, 18,265.25 पॉइंट्स एकदम नोट कर लीजिए। तो 18,266, चाहे ये गलत मतलब किसी भी कारण से वहां चला जाता है, उसके बाद भले क्लोजिंग उसके ऊपर ना मिले, वो नीचे आ जाए, कोई खास बात नहीं। मैं आपको जो बोल रहा हूं थोड़ा गौर से सुनिएगा, क्योंकि मैं जितना बार भी आपसे शेयर कर रहा हूं हमारे एक मार्केट के काम करने का तरीका के आधार पे कर रहा हूं। तो ये जितना भी इसका काम हुआ है, इतनी खराब कैंडलें बनने के बावजूद भी, इसका जो ये हाई है हमारा है 18,266, आप पकड़ लीजिए राउंड ऑफ करके। इसके ऊपर चाहे 1 सेकंड के लिए भी चला जाए, लेकिन इस लाइन को काट दे बस। उसके बाद क्लोज हो या ना हो कोई बात नहीं है, तो देख लेंगे हम। ये काम तो जरूरी नहीं आज ही होना है, आज हो भी सकता है, बहुत बड़ी संभावना है, हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं हो। जब बाजार इतने ज्यादा गिरे थे तो बढ़ भी तो सकते हैं। तो यही बाजार का खेल है। फिर भी नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। तो हमारे पास मोटा मोटी लगभग जो ये इसका पूरा कहानी हम दिखा रहे हैं आपको, तो इसके अंदर में अब ये 30 मिनट्स का चार्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। इसमें जितने देर में ये नीचे गिरा है, इससे कम कैंडल में इसको ऊपर आना है। तो ये करीब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 22, इसको 22 पकड़ लेते हैं। तो 22 कैंडल या 21 कैंडल तक जो है, यदि इसको काट जाता है ये वाला हाई को, आ, ये तो वही आ रहा है मोटा मोटी, कोई खास बात नहीं है, 18,250 है। तो इसको काट जाता है तो समझ लेना अब इसका नीचे का काम एकदम कंफर्म हो चुका है कि हो गया है। वैसे भी कंफर्म काफी हद तक हो गया। स्ट्रक्चर को आप देखिए, ये 1 बॉटम, 2 बॉटम और 3 बॉटम, तो ट्रिपल बॉटम लगा के निकाला है। बाजार इस दिन बहुत खराब था, सबको पता है। तो आज मैं इसलिए आपको वो सब चार्ट नहीं दिखा के डायरेक्ट यहाँ पर ले आया हूँ, क्योंकि लाइव मार्केट चल रहा है तो आपके ये फायदे में रहेगा। बैंक निफ्टी ज्यादा परफॉर्म अभी इस समय नहीं कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में खाली आपको एक ही बात बोलूंगा अभी, कि आप जो पीएसयू बैंक छोटे वाले हैं, एक स्टेट बैंक को अपने फिर भी अपना कंसिडर कर लेंगे, बाकी जितने भी पीएसयू बैंक छोटे वाले हैं उसमें एक बार हमको थोड़ा वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि उनमें बहुत बड़ी चाल आ गई है। लेकिन हमारे इंडेक्स हैवी वेट है, जैसे हमारा एचडीएफसी बैंक है, ये सब आपको कोई स्टॉक रिकमेंडेशन मेरी नहीं है, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ इस चीजों को समझाने के हिसाब से। तो इसके अंदर में बहुत सुंदर तरीके से एक छोटे से रेंज में कंसोलिडेट किया है और यहाँ से निकालने का प्रयास कर रहा है। इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये निकाल देगा, और ये इंडेक्स का बहुत हैवी वेट स्टॉक है। एक ये है और एक इसका बड़ा वाला एचडीएफसी लिमिटेड, ये दोनों के दोनों इंडेक्स का बहुत हैवी वेट स्टॉक है। आज सुबह देखे हमारा हैवी वेट रिलायंस, ये भी फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। हमने आपको परसों कहा था रिलायंस के बारे में, आप अपना मैसेज चेक कर लीजिए।
तो एकदम जिन्होंने पोजीशन हिम्मत करके ली है, वो मेरे को लगता है उनके सारे टारगेट तो अचीव हो ही चुके हैं। हालांकि मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं था, लेकिन मैं एक ट्रेड सेटअप आपसे शेयर किया था, उसके हिसाब से ये काम था जो है। तो ये इसको आपको ऐसे ही आपको आज क्योंकि हम लाइव मार्केट में हैं, इसलिए हमारा वीडियो को जो है आपको थोड़ा अलग तरीके से ले जाके दिखा रहा हूं। तो ये रिलायंस को आप देख रहे हैं, पिछले 10 दिन का काम आज एक सिंगल डे में निकाल चुका है। तो ये काफी हद तक आपको बहुत कुछ इशारा कर चुका है कि हम कहाँ जाने को तैयार हैं। तो हम जितनी बातें करके गए थे वो हो चुका था। अब आप ये भी देख लीजिए, हमारा निफ्टी है, 5 मिनट लगा देता हूँ फिर से, 5, 10, 15, 20, 25 मिनट हो गए हैं, बस 5 मिनट बाकी है, कंफर्म हो ही जाएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। फिर भी एक आपको बता दूं, किसी कारण से यदि नीचे आ भी जाए तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जिस तरह से चाल इसने बनाया है, ये अपना काम शुरू कर दिया, इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी अब हो चुकी है। तो अब हम लोग इसको यहीं पर ही आज का एक आपको स्टार्टिंग में इसलिए बता दिया कि अब आप जब वीडियो देखोगे आपको शुरू शुरू में आइडिया लग जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा जो फॉलोइंग ट्रेंड लाइन था, इसको भी इसने पूरा अच्छे से निकाल दिया है। तो यहाँ पे अब मुझे लगता नहीं कि कहीं भी जाके अटकता भी, तो ये एक पॉइंट है इसके पास में 18,440 445। लेकिन अब जो चाल बनाया है इसमें काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये इस वीक में इसको निकाल देना चाहिए। इस वीक का आपको मैं सारे लेवल भी दिखा दूंगा, तो आपको और भी अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो हम एक बार अब जरा थोड़ा सा स्पीड को कम करते हैं और अपने बाकी जो काम हुआ उसको फिर से चेक कर लेते हैं। तो ये अपना निफ्टी का हमारा जो काम उस दिन हुआ था, फ्राइडे के दिन, ये देखिए फ्राइडे के दिन बहुत ही खराब सबको लग रहा था, एकदम पूरा माहौल फियर का था जब मैंने आपसे शेयर किया था। लेकिन ये अपना ठीक जहां हम बात किए थे, ये जस्ट उसके पास पहुंच के वहां से घुमा दिया है। इसका नीचे का लेवल है 17,795। हमारा फ्राइडे का भी जो लोएस्ट लेवल था उसको उसने नहीं काटा था। सेम हम इसको देखते हैं अब, ये डेली का चार्ट था। उस दिन हमारे सेक्टर्स को अब देख के कोई फायदा नहीं है, सारे खराब होने ही थे। ये बैंक निफ्टी का था। बैंक निफ्टी के अंदर में भी हमारा जो उस दिन का जो लोएस्ट लेवल था, उससे 50 पॉइंट से ऊपर में ही इसने टच कर, मतलब लोएस्ट को टच भी नहीं किया, उसके पहले घुमा के ऊपर ले आया था। तो अपने आप में ये काफी अच्छा हमको कंफर्मेशन उसी दिन हमको मिल चुका था, जाते जाते जैसे इसने काम किया था। बैंक निफ्टी सब लोगों का, हम जितने बाकी जगह देख रहे हैं हमारे इंडिया में, सब लोगों का बात है कि बैंक निफ्टी बहुत अभी कमजोर यहाँ से हो जाएगा और ये निफ्टी को ड्रैग डाउन करेगा, इसमें गिरावट ज्यादा आया नहीं है। लेकिन हमारा एक अपना तरीका है, मैंने आपको ये 2 लाइन ड्रॉ करके दिया था, ठीक उसी लाइन के वहीं पे अपना टच नीचे करके सपोर्ट लेके निकाल दिया है, और आज हमको इसका फॉलोअप भी मिल चुका है। निफ्टी 500 सेम वही है। तो इसके अंदर में जहां तक भी जाना था उतना तक भी नीचे नहीं गया है, उसके पहले से संभाल लिया है। एक निफ्टी जूनियर के बारे में, ये मिड कैप भी देख लीजिए, मिड कैप में भी कहीं कोई विशेष गिरावट नहीं था उस दिन भी जो है। तो हम लोगों ने देखा, और निफ्टी जूनियर में जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए देखना था, यदि ये इसको काट देता था पिछला दिन वाला को, तो थोड़ी दिक्कत बन सकती थी, लेकिन इसने काटा जस्ट थोड़ा सा और संभाल के ऊपर ले आया। तो बस बाजार संभल गया। 200 मूविंग एवरेज है व्हाइट रंग की लाइन हमारी, इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से इसने मल्टीपल सपोर्ट लेकर के संभाला है। अब यहाँ से निकालता हुआ दिख जाता है, जो कि आज दिख ही जाएगा, जो चाल हमको लग रहा है देख करके, तो कहीं दिक्कत नहीं आएगा। हमने आपसे मार्केट का ये शेयर किया था, मार्केट मूड इंडेक्स। तो मार्केट मूड इंडेक्स के अंदर भी आप देखें तो 27.67 एक्सट्रीम फियर जोन में था। तो जब भी ये हमको बहुत हेल्प करता है, जब भी हमारे मार्केट एक्सट्रीम फियर जोन में होता है, तो ये एक वो जगह बन जाती है जहां से हमको एक बाइंग थोड़ा बहुत हमको देखना चाहिए, स्पेशली उन स्टॉक्स में जिन्होंने करेक्शन पूरा कर दिया है, या ओवरऑल मार्केट में इंडेक्स में हमको यदि करेक्शन हो गया तो समझ लेना चाहिए कि बहुत नजदीक हम है। यानी यदि निफ्टी यहाँ से 200 पॉइंट परसों और गिर भी जाता तो कोई खास बात नहीं था, हम ऑलरेडी बहुत एक्सट्रीम फियर जोन में आ चुके थे। तो ये एक काफी हेल्प करता है, नॉट नेसेसरली हमेशा काम करेगा, लेकिन बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है। इसके अंदर में आपको वॉरेन बुफेट साहब का कोट मैं आपको पिछले बार भी दिखाया था, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। तो ये हमको हमेशा ध्यान रखता है, लेकिन हम भूल जाते हैं क्योंकि हमारे इमोशन हमारे बस में नहीं रहता है। तो आप यदि महाभारत में भी देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था कि हमारे हाथ में सिर्फ हमारा कर्म है, यदि हम उसके रिजल्ट से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है इमोशन पे, यदि हम जीतते हैं हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम यदि हारते हैं तो उससे भी हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम सिर्फ अपना काम करते हैं, तो आपको रिजल्ट तो अच्छा मिल ही जाएगा।
तो इसीलिए अच्छा ट्रेडर वही है जो इन चीजों से उबर जाए। इमोशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप खाली ग्रीडी हो रहे हैं। इमोशन का मतलब ये भी होता है कि आपको यदि कहीं ज्यादा प्रॉफिट आ गया तो उत्तेजन, हमको ज्यादा उत्तेजित नहीं होना है। और कहीं नुकसान लग भी गया है तो घबराहट नहीं रखना है। प्रॉफिट या लॉस इस बाजार में आएंगे, उसको लेना सीखना होगा यदि हमको एक बेहतर ट्रेडर बनना है तो। ये है। पिछले महीने से उस समय एक्सट्रीम ग्रीड का फैक्टर था, लगभग 73 था। ये मीटर हमारा गिर के 28 के नीचे आ गया है। तो बहुत ही मतलब एक्सट्रीम फियर जोन में हम एंटर कर चुके थे। बहुत बढ़िया इंडिकेशन हमको मिला था। पिछले वीक से भी देखेंगे तो पिछले वीक में भी फियर था, थोड़ा सा इंप्रूव हुआ था, लेकिन वापस एक्सट्रीम फियर में आ गया। तो ये हमको बहुत कुछ इसमें बताता है। ये हमारा लास्ट वीक का प्रदर्शन था। अब इसको देख के कोई फायदा नहीं है क्योंकि बाजार तो हमारे खुल के आगे बढ़ चुके हैं। एफआईज ने वगैरह सेलिंग जो की थी इसका भी कोई विशेष महत्व नहीं है, मैंने इससे पहला वीडियो में आपसे शेयर किया था। तो ये छोटे मोटे आंकड़े हैं, ये आपको मैं डिटेल वीडियो में जब दिखाऊंगा तब आपको मालूम चलेगा। इंडिया विक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। इतना बाजार गिर रहा था तो हमारे इंडिया विक्स भी गिर रही थी, जो मैं आपको पहले दिखा रहा था। नॉर्मली क्या होता है, जब मार्केट गिरते हैं हमारे तो विक्स ऊपर जाता है। तो आपने निफ्टी को देखा 3 दिन से कैसे गिर रहा था, ये चार्ट फिर से दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, ये है निफ्टी, ये लगातार गिर रहा है। जब ये गिरता है तो विक्स को ऊपर जाना होता है, लेकिन विक्स ऊपर नहीं जा रहा था। तो ऐसे चीजों को देखना समझना हमको आना चाहिए। तो इंडिया विक्स हमारा एकदम अच्छे जोन पे ही खड़ा है, कंफर्टेबल है। अब थोड़ा ऊपर नीचे अब बढ़ता है तो उतना कोई विशेष अब बात नहीं होगी, क्योंकि स्पीड अप आएगा बाजार में तो वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ सकती है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा निफ्टी 50 का जो है ये कब का है, सॉरी ये पुराना, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 2008 का चार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मार्केट में क्रैश आया था, क्योंकि मैं चारों तरफ मीडिया वगैरह में सुन रहा था, लोग कंपेयर कर रहे थे बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर में भी कि 2008 वाला क्रैश की तरह ये भी होने का संभावना है। लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में बहुत फर्क है, ये लोगों को समझ में नहीं आता है। यहाँ हम नीचे से नॉन स्टॉप राइज करते हुए जा रहे थे, और अभी हम जहां निफ्टी में खड़े थे 1.5 साल से हम करेक्शन कर रहे थे, हम ऊपर से नीचे आ रहे थे और उसी का बाउंस लेकर के हम संभाल रहे थे। तो ये चीजों का फर्क है। तो ये हमारा 15 जनवरी 2008 है, जब हमारे करीब 6000 का इंडेक्स में 200 पॉइंट की गिरावट थी। और उसके बाद ये हमारा है 22 जनवरी का, जिस दिन बिगेस्ट एक फॉल का फॉलो हुआ था, लास्ट था फॉल का डे का। इस दिन 800 पॉइंट निफ्टी गिरा था, 15% का उस दिन हम बोल सकते हैं कि सेलिंग फ्रीज जिसको बोलते हैं, मार्केट सेलिंग फ्रीज हो गया था। तो ये है। इसके बाद बाजार देखिए यहां पर भी आकर के इसको तोड़ा नहीं। तो बाजार में कोई भी खबर आती, मैं आपको हमेशा ये कहता हूं, अच्छा या बुरा, तो उस समय जो भी भाव होता है वो उसका आखिरी भाव बन जाता है। तो हम लोग खराब माहौल में चल रहे थे, एक से एक खराब खबरें आ रही थी, और हमारे को भी जो है खराब खबरों में जो भी हमारा काम होना था वो हमारा हो चुका है। इसके अंदर में मेरे को तो समझ लो एक तरह से कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, फिर ध्यान दिला दूं, मैं जब भी बात करता हूं एक प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं। तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि अब सब कुछ ठीक होने का संभावना बन गया है। मैं कहूँ यदि 80-85% चांस अब है कि हम ऊपर जा रहे हैं, तो कोई संदेह मुझे नहीं है, आपको भी नहीं करना चाहिए। अब बेमतलब का डाउट करेंगे तो फिर आपका नुकसान है। आपको ध्यान होगा 2 हफ्ते से मैं आपसे कह रहा था चुपचाप साइड बैठे, बहुत छोटा छोटा काम करें जिससे मार्केट में हम जुड़े रहें, उसका हमको फील मिलता रहे, वो जरूरी था। तो जो मेरे दोस्तों ने बात माना है वो काफी अच्छी पोजीशन में होंगे, पूरा उम्मीद है मेरे को। लेकिन अब कहीं भी कोई भी कुछ भी कहता है, आप स्क्रीन को देखिए, स्टॉप लॉस है ना आपके साथ में, मैं लेवल शेयर करता हूं ना, तो डर किस बात का है। देखो दोस्तों, बाजार में क्या होता है, हमको हमारा रिस्क मालूम होना चाहिए। हमें हमारा जब रिस्क मालूम है तो फिर चिंता क्या है, उतना हम लेने को तैयार हैं, तो बाकी तो सारे प्रॉफिट हमारे पास आएंगे। होता क्या है, अक्सर इंसान प्रॉफिट को तो छोटे छोटे बुक करता है और लॉस को संभाल कर रखता है, जिंदगी भर पालता है। ये कोई बाजार में काम करने का तरीका नहीं होता है। तो साथ में जब जुड़े हैं तो चेष्टा करूंगा आपको अच्छी चीजें ही बताने का, उस पर आपको अमल करना नहीं करना ये आपका काम रहेगा। तो ये हमारा भी निफ्टी चल रहा है, देख लेते हैं। हो गया काम इसका ऊपर का, आज का काम हो गया, अब इसको नीचे आना है। अब जब तक ये 18,090 के ऊपर में है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा आज का जो सेकंड हाईएस्ट लेवल है, अब उसको स्टॉप लॉस मान के राइड करते जाइए, बस काम हो गया समझ लीजिए। अब बैंक निफ्टी भी देखिए ऊपर चलना शुरू कर दिया है, ये भी ठीक संभाल रहा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग तब तक अपना दूसरा बाकी एनालिसिस और कर लेते हैं।
तो ये हमारा थोड़ा इंटरनेशनल मार्केट भी देख लेते हैं। उस दिन डाउ जोन्स पूरे यूरोप अमेरिकन मार्केट 2 से 2.5% तेज था हमारे बाजार बंद होने के बाद। इसको बोलते हैं ट्रैपिंग करना। उससे पहले कितना फियर का माहौल था पूरे 4-5 दिन तक, लेकिन लास्ट के दिन कैसा उसने काम किया है। तो अमेरिकन मार्केट में जो मैं देख, हम लोग तो देखिए वहां काम नहीं करते, लेकिन जैसा मेरे को लग रहा है जो हमारे यहाँ काम हुआ है वही वहां पे काम हुआ है। और बहुत सारे लोग जो बियरिश सोच वाले लोग हैं वहां भी बुरी तरह ट्रैप हुए और यहाँ भी हुए। तो आज यदि हमको डाउ जोन्स का जो 700 पॉइंट का एक्सटेंशन मिलता है मूव का, आज कम से कम 300-400 पॉइंट का तो मिलना ही चाहिए, और 700-800 पॉइंट का भी मिले तो बिल्कुल भी आश्चर्य मत करिएगा। तो ये आपका फॉलोअप यदि यहाँ मिलेगा तो कल भी हमारा अच्छा काम होने का है। ये हमारा देखिए दाव का विक्स है, अमेरिकन विक्स एकदम नीचे के लेवल पे ही है। ऊपर चला गया था 26 तक, वहां से गिर के 21 आ गया। अब वापस ये अपना काम नीचे करके 17-18 में ये भी आके मतलब उसके नीचे ही आ जाएगा। तो इसकी पूरी पूरी संभावना इसने बना दी है। और ये हमारा आज सुबह का हमने देखा है, सुबह भी फर्स्ट क्लास नीचे जा रहा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये यूरोपियन मार्केट है जहां ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है कि रिसेशन में लोग जा चुके हैं। तब देखिए आपको उससे पहले दिन भी दिखाया था ऊपर 2% था, कल भी देखिए फ्राइडे को 1.5% ऊपर में है। तो ये है बाजार का काम करने का तरीका। इसका मतलब ये नहीं कि वहां का रिसेशन ठीक हो गया है, उसको तो ठीक होने में समय लगेगा। हो सकता है इनके बाजार अब ज्यादा ऊपर ना जाए, साइडवेज खड़े हो जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नीचे का काम हो। तो आपको जब मालूम चल जाता है ना कि हमारा लो का काम हो गया है, तो फिर बात ही। तो ये बाजारों में देखिए काम करना तो ऐसे करना होता है। ये हमारा चाइना का है, कितना कोविड का बुरा सिनेरियो था। ये चाइना का आज हमारा जो काम हुआ था, ये 6 आज सुबह का ही है, सारे पॉजिटिव में ही है। पिछले वीक भी पूरे पॉजिटिव में थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। और हमारे अदर एशियन मार्केट थाईलैंड है, कोरिया है, इंडोनेशिया, सब प्लस में काम करते हैं। तो ये ऐसे काम करते हैं बाजार। आज हम सुबह जब देख रहे थे उस समय ये दिखा रहा है 6:40 पे मैं अपना होमवर्क शुरू किया था, तब ये हमारा 18 के आसपास दिखा रहा था एसजीएक्स निफ्टी। मैं कभी एसजीएक्स निफ्टी पे इतना वेट देता नहीं हूं, मैं अपने एनालिसिस पे देता हूं, मार्केट के काम करने के तरीके पे देता हूं। तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये आज ऊपर निकाल के ले जाएगा। और हमारा 18,200 फ्यूचर का लेवल आज का, वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। उसको यदि क्रॉस आज कर देता है तो समझ लीजिएगा मोटा मोटी बहुत अच्छे से कंफर्म। ये हमारे डॉलर इंडेक्स, ये सब भी दिखा देते हैं आपको। बॉन्ड इतने दिन बाद आपको दिखा रहा हूं वापस से। जब आपको मैंने दिखाया था 1.5 साल पहले, उस समय हमारे यूएस बॉन्ड्स बहुत लो, ऑलमोस्ट जीरो लेवल के आसपास में थे। वहां से बढ़ते बढ़ते हम लोग 2 गए, फिर 2.5 गए, 3, 4, 4 को भी क्रॉस कर दिया था। अब ये 3.5 तक आ गया वापस। 10 ईयर एंड 30 ईयर्स का काफी नीचे आ चुका है। इसका भी काम ऊपर का टॉप लग गया, अब इसको ऊपर जाने का गुंजाइश नहीं है। तो फेड वाले कितना भी डराए धमकाए, लेकिन प्रैक्टिकल तो होना पड़ेगा ना उनको। तो यही सब चीजों को लोग समझते नहीं है। ये हमारा आज सुबह का मेटल जितने भी हैं, गोल्ड, सिल्वर, डॉलर टर्म्स में सारे ये हैं, सब फर्स्ट क्लास काम करे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब आप समझ चुके हैं, आप हमारे वीडियो बराबर देखते हैं। यदि सारे मेटल्स ठीक कर रहे हैं तो हमारे यहाँ मेटल में क्या होना है। और वैसे भी आपको पता है मेटल एज अ सेक्टर में बहुत बुलिश हूँ, सबके सोच के अगेंस्ट। मेरे अपने रीजंस मैं अपने पहले वीडियोस में आपसे शेयर कर चुका हूं। अब आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन यहाँ फिलहाल काम हो गया। ये सिर्फ क्रूड जो है, ये इसका जहां तक नीचे आना था ये आ गया। अब हमको आगे देखना है ये क्या करता है। अब इससे हमको कोई विशेष फर्क पड़ना भी नहीं है, क्योंकि पहले जो 120-140 डॉलर में था उससे आधे के पास आ गए, हाफ हो गए ऑलमोस्ट। अब यहाँ $10 प्लस माइनस ये चलते रहेंगे। जैसा जैसा नया डेवलपमेंट इंटरनेशनल मार्केट में होगा, इससे अब कोई विशेष इंपैक्ट हम लोग को नहीं पड़ना है। डॉलर इंडेक्स हमने कहा एक बाउंस बैक ले सकता है, इसने ले लिया था, 106 तक ही गया था ऑलमोस्ट, पूरा भी नहीं गया, और वहीं से रिवर्स मार दिया और बहुत जबरदस्त गिराया। तो ये होता है चार्ट्स को देखने का तरीका। इसका काम करने का तरीका स्पष्ट दिखा रहा था कि ये कमजोर हो रखा है। अब इतने सारे जो बॉटम बने हुए हैं यहाँ पे, अब आज यदि इसके नीचे तोड़ के क्लोजिंग कर देता है तो सोच लीजिए कि डॉलर इंडेक्स का भी खेला नीचे का अच्छे वाला शुरू हो गया है। पहली बार हमारी इंडियन करेंसी ने स्ट्रेंथ दिखाई है। मतलब यहाँ पर दिखाया था, लेकिन फिर वापस पूरा खेला उल्टा हो गया था। लेकिन अब इतने ऊपर में काम करने के बाद, यहाँ पे भी जब ऊपर आया था मैंने आपसे कहा था कि इस एरिया को पार जल्दी से करना आसान नहीं होगा। हालांकि ऊपर ले तो जा रहा है,
लेकिन मेरे को इसकी चाल में स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही। आप भी कैंडल्स को देखे हैं तो इसके अंदर में कहीं कहीं भी स्ट्रेंथ एक भी जगह नहीं, ऊपर है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है। तो ये बता रहा है स्पष्ट, चाहे एक हफ्ता लगे चाहे 2 हफ्ता लगे, लेकिन इसको नीचे शुरू कर देना चाहिए। तो फ्राइडे को इसने बहुत अच्छा एक साथ इसने नीचे गिराया है। अब जिस तरह से काम कर रहा है, अपना जो डिस्कस किया हुआ लेवल्स था वहां तक तो उसको आराम से आ जाना चाहिए। मेरा कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है, फिर से बता देता हूँ। मैं सिर्फ एक ब्रॉडर चारों तरफ चीजों को देख करके ही आपसे अपना व्यू शेयर करता हूँ कि हमारे बाजार कैसे होने चाहिए। तो इन सब चीजों का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे पड़ता है। तो ये हमारे हो गए इंडियन करेंसी, बहुत समय के बाद फिर से स्ट्रेंथ दिखाना शुरू किया है। और जिस तरह की चाल बन रही है मेरे को लगता है अब इसका भी काम नीचे शुरू हो जाना चाहिए। बाकी तो आप समझदार हैं, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारे बाजार। कुछ इंपॉर्टेंट खबर, खराब खबरों में अच्छी खबर निकाल के लाने की मेरी आदत है, वो आपसे मैं शेयर करता हूँ। ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ साहब हैं, तो नडेला जी आए थे इंडिया में, 5 जनवरी का है। यहाँ पे उनका क्या कहना, इन माइक्रोसॉफ्ट इज नाउ बिल्डिंग ग्लोबल प्रोडक्ट्स इन इंडिया। इससे पहले हम आपसे शेयर किया था करीब 4-6 महीना पहले, फॉक्सकॉन वाले आ रहे हैं। उससे पहले एप्पल वाले का प्रोडक्शन यहाँ होना शुरू हो गया था। माइक्रोसॉफ्ट का एक उन्होंने 6 महीना पहले करीब कोलैबोरेशन किया था। उन सब का रिजल्ट ये सामने है। इन्होंने क्या एकदम क्लियर इन्होंने कहा है कि हमारी द कंपनी हैज बिल्ड प्रोडक्ट्स एल्सवेयर एंड सोल्ड देम इन इंडिया, दिस हैज चेंज्ड एंड द कंपनी इज नाउ मेकिंग ग्लोबल प्रोडक्ट्स हियर। इसका इम्पैक्ट कब आएगा? साल भर लगेगा कम से कम, ऐसा नहीं रातों रात कुछ बदल जाएगा, लेकिन ये शुरुआत हो चुकी है अच्छे लेवल पर जो है। इन्होंने एक और चीज दी, अब कहा है इंडिया इज शोइंग द वर्ल्ड हाउ टेक कैन एनेबल इंक्लूसिविटी। मैं आपसे लास्ट वीक क्या कहा था, अब आईटी सेक्टर पे ध्यान देना। पिछले वीक आईटी सेक्टर नहीं चला, जाते जाते उसने करेक्शन दे दिया, एक अलग बात है। लेकिन वो कुछ भी कह दे, आईटी सेक्टर अब उस जगह पर खड़ा है जहां से रिस्क और रेशियो बहुत ही बेहतरीन। तो इसलिए उसमें सेलेक्ट स्टॉक्स जिनके काम नीचे के अच्छे से हो गए हैं, उनमें चाल ऊपर मिलना शुरू करेगा, तो उसमें आपको ध्यान देना है। उन सब चीजों का मैं शेयर यहाँ नहीं कर सकता स्टॉक्स के बारे में, वो आपको मैं अलग प्रोग्राम में ही करूंगा। ये हमारा आज का लेवल्स है, आपको सुबह सुबह मैंने शेयर भी कर दिया था जस्ट मार्केट खुलने के पहले। 18,095 आज का हाईएस्ट लेवल है जो हम लोग क्रॉस करके सस्टेन कर चुके हैं। इस वीक का लेवल 18,300 है, जिसकी बहुत संभावना कल इसको ऊपर क्लोज हो जाना चाहिए। और जैसा आप जानते हैं, यदि किसी भी वीक का हमारा लेवल यदि उसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो बचे हुए उस वीक में हमारे को फिर बाजार यूजुअली ऊपर ही काम करता है, तो हमारा फिर ये नया बेस बन जाएगा। और वैसे भी मंथली लेवल को देखें तो 18,300 के ऊपर ही हमारा बाई आता है। अभी हम 17,900 से 18,300 में न्यूट्रल जोन में भी थे। तो इस तरह से हमको चीजों को समझ के काम करना है। बहुत बार हमने आपसे कहा है, फिर दोहराता हूं, हमारे जो लेवल्स आपसे शेयर करता हूं ये गोल्ड माइन है। आप सिर्फ इसी में ट्रेड कर लेंगे, आपको कुछ और ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ट्रेडर को एक अच्छा ट्रेड ही तो चाहिए, और क्या चाहिए उसको, उसका काम हो जाता है। तो इसमें कैसे काम करना है, मैं इसके ऊपर मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा और अच्छे तरीके से जो आप काम कर सकेंगे। निफ्टी का हमारा फ्यूचर का लेवल है 18,185, आज का हाईएस्ट है। तो 18,200 के ऊपर आपको यदि आधा घंटा भी टिका दे आज, तो समझ लेना इसका खेला ऊपर का कंप्लीट हो गया। ये फ्यूचर के लेवल की बात कर रहा हूं। बैंक निफ्टी हालांकि ये काफी दूर है अभी, जो हम लोग देख रहे थे 42,950, क्योंकि बैंक निफ्टी में और भी सब चीज है, लेकिन उसमें हम देख रहे हैं बहुत सारे हैवी वेट स्टॉक्स का काम हो चुका है, वो हम धीरे धीरे मूव करेंगे, इसकी संभावना पूरी, तो इसको वॉच करना है। इसका वेटेज काफी है निफ्टी के ऊपर में। अभी हम लोग जब देखे थे तो 42,500 के करीब था। तो यदि ये 500 पॉइंट और ऊपर बढ़ जाता है तो सोचा निफ्टी कहाँ जा सकता है। बाकी तो देखिए वही बात है, आप खुद भी तो बहुत समझदार हो। ये हमारा इस वीक का लेवल है 42,325 के ऊपर। जब तक हमें तेज है, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, तो हम अभी उसके ऊपर ही काम कर रहे हैं। पहला हमारा लॉजिकल टारगेट 42,725 बनता है, दूसरा 43,125 बनता है। तो लेवल्स पे इसी तरह से काम करना है। और ये एक 43,300 है, इसके ऊपर भी आपको एक दिन की क्लोजिंग मिल जाती है तो समझिए बैंक निफ्टी भी फिर ऊपर जाने लग जाता है। एक बात वैसे आपसे शेयर कर दूं, पहले आप इसका फ्यूचर का लेवल भी देख लीजिए, ये आपको शेयर कर ही चुका हूं। बैंक निफ्टी पिछले जो इंडेक्स में हमारा मूवमेंट था निफ्टी में, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर था। उसको लेकर के लोगों ने नेगेटिव बात कर रखी है सब जगह,
कि निफ्टी जो बढ़ा था पिछले एक महीने में वो सिर्फ बैंक निफ्टी के कारण बढ़ा था, तो अब बैंक निफ्टी गिरेगी तो निफ्टी का बहुत बुरा हाल होगा। तो जो अपना एक चाल दिखा देता है कि वो कंट्रीब्यूटर है, तो अक्सर वो एक्सटेंशन ही करता है, वहां से रिट्रेस नहीं करता है। तो हालांकि बैंक निफ्टी में जगह अभी भी थोड़ी करेक्शन की बाकी थी, इसी कारण से देखिए आज बैंक निफ्टी में अभी तक वो चाल नहीं बनी जो निफ्टी में हमको मिला है। तो वो धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन यदि बाजार समझ जाता है तो फिर बैंक निफ्टी का समझ लो नीचे का काम भी कंप्लीट हो गया है। तो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये जरूर है कि पीएसयू बैंक में अच्छा रैली है तो उसको हमको थोड़ा टाइम देना चाहिए, उसमें हमको एक बार हमारा कंफर्मेशन हो जाए, जो हमारा लेवल निफ्टी का 18 250 300 का लेवल है, उसके ऊपर हमको क्लोजिंग मिल जाती है एक दिन की, कंफर्मेशन आ गया, फिर आप स्टॉक हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक जो भी काम करना कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चीजों को देखें, समझे, काम करें। अब इसके बाद हम अपने आगे क्या है देख लेते हैं। ये बहुत दिन बाद इस स्लाइड वापस दिखा रहा हूं। हाई एक्सपेक्टेशन, लो रिटर्न्स, लो एक्सपेक्टेशंस, चांस ऑफ अ सरप्राइज। ये पिछले हफ्ते था नीचे वाला मीटर, तो आज सरप्राइज सबको मिल गया। उम्मीद करते हैं सबको बहुत अच्छा लगा होगा ये सरप्राइज। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, इन्वेस्ट इन योर लर्निंग। लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, फिर भी आप अपने टाइम को सीखने में ही इन्वेस्ट करिए और रोज प्रैक्टिस करिए। रोज प्रैक्टिस करिए, कम से कम 100 चार्ट्स रोज देखिए। जो करना सके आप करना पड़े करिए, लेकिन सीखिए। सीखने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, ये आपको बहुत बार बोल चुका हूं, फिर याद दिला रहा हूं। तो इन चीजों को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये आपको वापस से शेयर करता हूं, मेरा ये वाला स्क्रीन। लर्न टू ट्रेड सक्सेसफुली। आपको ट्रेड का सेटअप को समझना जरूरी है। सौदा लेने के पहले उसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है उसको समझना जरूरी है। समझा हुआ रिस्क रहता है तो आपको कोई चिंता नहीं है, तो आपको पता है कि हाँ इतना लॉस लग सकता है और उतना मेरे अंदर लेने की कैपेसिटी है, तब भी आप उस ट्रेड को लेते हो, नहीं तो आप क्यों लेंगे। फिर आपको रिवॉर्ड्स कितने लेने चाहिए, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, कौन सी सिचुएशन में कितना रिवॉर्ड ठीक रहता है, ये सारी बातें हमने अपने पहले बहुत सारे वीडियो में की है। लेकिन अब हम आगे में इसका विस्तार से करेंगे, इस वीडियो में नहीं, आगे हम आपको बताएंगे और भी चीज। हमारी एंट्री पॉइंट का महत्व आपको बताया था, स्टॉप लॉस का बताया हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग का बताया हुआ है, और एक्सपेक्टेशन जो रिटर्न ऑन कैपिटल का है उसके बारे में हमने आपको बता रखा है। तो इन चीजों का ध्यान रख के आप काम करेंगे, आपको कभी भी तकलीफ नहीं आएगी जो है। तो ये एक आपको और मैं स्लाइड जो शेयर वापस से कर देता हूं, क्योंकि आज हमको पता है हमारे कुछ नए मित्र भी जुड़े हैं। ये रहा। ईयर 2020 मार्केट सरप्राइज एवरीवन आफ्टर कोविड। 2021 अगेन मार्केट सरप्राइज ड्यूरिंग कोविड टाइम। जो भी लोग सोचे थे उसके अगेंस्ट सारा काम हुआ था। 2022 मार्केट ने फिर सरप्राइज किया, वॉर था, इन्फ्लेशन था, पता नहीं क्या क्या कहानी था, हमारे बाजार तो नहीं गिरे ना। तो जब बाजार नहीं गिरे तो हम कौन होते बोलने वाले कि तुम गिर जाओ। मार्केट 23 का आउटलुक मैंने आपसे लास्ट वीक शेयर किया था। मार्केट एक्सपेक्टेड टू सरप्राइज अगेन। इसके रीजन मैं बाद में फिलअप करूंगा या आप ही कर देना ईयर एंड के अंदर में, तो ज्यादा मजा आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो हम जब साथ में जुड़ते हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो करके हमको काम करना होता है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब आपको मैं सबसे इम्पोर्टेंट आपको अब जगह ले जाता हूं, क्योंकि एक बात जो बोलते हैं ना, अच्छी चीजें जो है वो हमेशा ऐसे ही नहीं मिलती रहती है। पूरा एक साल मैंने आपको दिया है एकदम निस्वार्थ भाव से। मेरा कहीं कोई इसमें वो नहीं था। आपको पता जब मैं इस तरह का रिसर्च करता हूं तो मेरे भी अपने एक बहुत एफर्ट्स भी लगते हैं, बहुत सारी चीजों पे मैं इन्वेस्ट भी करता हूं, तो थोड़ा तो शेयरिंग बनता है। तो अब इस साल ये आज का वीडियो जो मैं आपको बराबर रिकॉर्ड करके देता था, ये हमारा आज आखिरी वीडियो है जो फ्री है। इसके बाद हमारे यूट्यूब में वीडियोस आएंगे, लेकिन जो नॉर्मल एक तरीके से आता है वैसे जाएंगे, इतनी डिटेल एनालिसिस के हाथ में नहीं आएगी। जिनको चाहिए 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो वो उनको वहां मिल जाएगा हमारे उस चैनल के ऊपर में। लेकिन ये वीडियोस आप जो सब्सक्राइब करेंगे खाली उन्हीं को अब देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है इन वीडियोस को देखने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग टाइप का होता है। तो जो सीरियस मार्केट में काम करने वाले हैं वो इनका महत्व समझते हैं, और जिनको खाली चाहिए होता है टिप्स रिकमेंडेशन वगैरह हम काम कर लें, उनको पेशेंस होता ही नहीं है। तो जिनको पेशेंस नहीं होता मार्केट उसका क्या असर करती है आपको मालूम। अब हम इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें हम। बी अ बेटर इन्फॉर्म मार्केट पार्टिसिपेंट। ये मैंने आपसे लास्ट ईयर 15 अगस्त के बाद वाले वीक में शेयर किया था।
जब हमने आपसे बात किया था कि हम एक प्रोग्राम को ला रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगा, समय नहीं दे पाऊंगा, मैंने उसको फिर से ड्रॉप कर दिया था। तो आप एक इन्फॉर्म मार्केट पार्टिसिपेंट बनिए, एक्शन टेकर बनिए। ये सब लर्निंग के कारण ही हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। अपना उद्देश्य यही है, जो आपको अच्छा गाइडेंस मैं दे सकता हूँ दूं, चीजें समझा सकता हूँ समझाऊं। हम लोग सब यहाँ पे बहुत काम कर चुके हैं और सबने बहुत नुकसान किया। तो नुकसान तो सबको पता है इस बाजार में कैसा लगता है। तो जो भी हमारे प्रोग्राम है उसका आपको वैल्यू समझ में आ जाएगा कि हम इसमें क्या देने वाले। तो बी अ सुपर ट्रेडर, बी अ स्मार्ट इन्वेस्टर, दोनों के आपको उसमें गाइडेंस, रोड मैप सब देंगे। साथ में हम लोग करेंगे, साथ में जिएंगे, साथ में सब समझाएंगे। आपको फायदा ही फायदा मिलना है, इसीलिए हम आपको कहते हैं लर्न, लर्न टू ट्रेड। ट्रेड करके अर्न करिए, अर्न करके इन्वेस्ट करिए, जिससे हम वेल्थ क्रिएशन कर सके। हमारा इस मंत्रा को लेके ही हम इस प्रोग्राम को बनाए हैं। लोगों को और बेहतर उनकी जिंदगी बन सके, उसका एक प्रयास हमारा है। गारंटी तो कोई चीज की नहीं होती है दोस्तों, एक प्रयास है। तो इसलिए स्टॉक मार्केट भी एक बिजनेस का जगह है। लेट्स टॉक बिजनेस, लेट्स मेक अ बिजनेस, लेट्स डू बिजनेस। सिंपल सी बात है। तो हमारा अलग अलग मैंने प्रोग्राम डिजाइन किए हैं। जिनको इंटरेस्ट है कि वो आगे अच्छा काम करना चाहते हैं, उनको हमारे वीडियो से फायदा हुआ है तो वो इसको देखें, नहीं तो जैसा आपका इच्छा हो, लेकिन देखेंगे तो आपका अच्छा ही रहना चाहिए। हमारा ही जो मार्केट वीडियो व्यू आता है आपके पास में ट्वाइस एवरी वीक ये आएगा, लेकिन अब इसका फॉर्मेट ये हो जाएगा 10,000 पर मंथ, जो कि मंथली बिल्ड होगा। और जो एक लंबा कमिटमेंट देते हैं 6-6 महीने का, उनको 30% डिस्काउंट रहेगा, 42,000 का उनको रहेगा ये। इसमें क्या होगा, मैं आपको सबके अलग अलग वीडियोस बना के दूंगा, जिसमें आपको कमिटमेंट दिखाई देगी कि मेरा लेवल ऑफ कमिटमेंट क्या होने वाला है। अभी मेरा वीडियो आगे पीछे आता है, उसमें वीडियो आपको समय से मिलेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कमिटेड हो जाऊंगा ना, तो मुझे फिर आपको समय से ही देना होगा। स्टॉक्स के व्यू आपको दूंगा, कौन से स्टॉक्स में हमको काम, मतलब अपॉर्चुनिटी है, उसमें कैसे क्या काम करना है, वो सारे आपको वीडियो में चार्ट्स पे दिखा के समझाऊंगा। कहाँ पे स्टॉप लॉस है, कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, सारे बताएंगे। टाइम फ्रेम कितना होगा वो बताएंगे, और उनमें क्या क्वांटिटी में काम करना है, कैसे कैसे करना है। और हम जो भी आपको गाइड देंगे, तो उसका स्टॉप लॉस होगा तो उसका भी आपको खबर करेंगे। तो ये भी आपको साथ में मिलेगा। प्राइसिंग इसका भी सेम है। ये मैं अलग अलग इसलिए रखा हूं, जिनको जो सुटेबल हो। कोई लोग इंडेक्स में काम करते हैं, कोई लोग स्टॉक्स में काम करते हैं, तो उनको ये सिलेक्शन करना है, ये कर लें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमने 2020 में बहुत राइट टाइम पे पोटेंशियल मल्टी बैगर्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था, और सबने देखा उसमें हमारे को 5 टाइम्स से 20 टाइम्स तक का रिटर्न मिला है। एवरेज भी किए थे तो 10 गुना से बेसी हमारा पोर्टफोलियो का साइज, 10 नहीं था, सॉरी 7 टाइम्स था हमारा पोर्टफोलियो का साइज, इतना उसमें बड़ा है। तो जो जो गाइडेंस दिया था उसमें लोगों ने भी उसी हिसाब से काम किया, तो ऐसे रिटर्न उनको मिले हैं। हमारे पास तो पूरे लॉक शीट हमारी रखी है। आपको मल्टी बैगर्स इसमें पता लगेगा, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म और 5 साल के होराइजन। तो जिसका जो नजरिया है अपने इन्वेस्टमेंट करने का, उसको उसमें उस हिसाब से मल्टी बैगर्स आपको मिलेंगे। इसका भी सेम चार्ज वही रखा गया है, लेकिन मल्टी बैगर आपको ऐसा नहीं होता कि रोज मिलते हैं। तो लेकिन एक बात जरूर है, हर महीने आपको एक अच्छा खासा मिल जाएगा, जिससे आपका काम हो जाएगा। और जो भी आपको रिकमेंडेशन या सुझाव सुझाव दूंगा, ब्लाइंडली नहीं दूंगा, पूरे चार्ट्स दिखा के दूंगा। चार्ट्स के अंदर में उसका हर टाइम फ्रेम का छोटा बड़ा, उसमें क्या क्या खूबियां सब समझा के दूंगा। उसमें मैं कभी फंडामेंटल में दिमाग नहीं लगाता हूं, लेकिन जो हमारे मित्र फंडामेंटल वाले हैं उनको भी थोड़े बहुत जो बेसिक पॉइंट्स है उसको भी उसमें दिखा के दूंगा। क्या क्या चीजों पे ध्यान देना हमारे को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, उसमें किन चीजों को समझना है, किन चीजों को इग्नोर करना है, क्योंकि हमको अल्टीमेटली चार्ट्स बताता है कि उसमें कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं तो आईटीसी जैसा इतना स्ट्रॉन्ग स्टॉक 5 साल 6 साल खड़ा था ना, और नीचे गिरते जा रहा था ना। तो ये होता है, मतलब आपको टाइम वैल्यू भी समझनी होगी आपके इन्वेस्टमेंट की। आप इन्वेस्टमेंट करके रखें आईटीसी में 6 साल 7 साल से, और उसका भाव अभी तक आपका आया नहीं है, जस्ट आया ही है, तो उसको क्या मतलब हुआ इस चीज का। तो ऐसे काम नहीं होता है, ये स्मार्ट काम नहीं बोलते हैं। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा, आपको अच्छे स्टॉक्स इसमें देंगे,
कोई भी स्टॉक का रिकमेंडेशन मेरा यदि रहेगा तो उसमें ऐसा कभी भी नहीं रहेगा जिसमें वॉल्यूम नहीं हो, जिसमें ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं, उसमें मैनिपुलेशन का स्कोप बहुत रहता है, हम उसको कवर कभी करेंगे। हो सकता है कोई स्टॉक हो जो 2 रुपए का स्टॉक 200 रुपया का हो जाएगा, हो जाने दो, हमें नहीं चाहिए। अपना तरीका ये काम करने का नहीं है, हम उसमें ना इनकरेज करते हैं, ना हम उस पर ध्यान देते हैं, ना कभी बताएंगे भी आपको। हम आपको वही देंगे जिसके अंदर में आपको रियल वैल्यू मिलेगी, जिसको आपको रख के आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, जिसमें आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो यदि आप इंडेक्स हैवीवेट की बात करते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, रिलायंस को ले लेते हैं। ये रिलायंस में साल में 30% 25% का रिटर्न मिल गया तो मल्टी बैगर रिटर्न बोलते हैं। उसी तरह से स्मॉल कैप के अंदर आपको यदि 3 गुना 2 गुना का रिटर्न मिलता है किसी भी साल में तो मल्टी बैगर बोलते हैं। और 5 साल के अंदर मैं आपको ऐसे स्टॉक देने का प्रयास करूंगा जो 5-5 गुना होने का कम से कम कैपेसिटी रखता है। कौन से एसेट क्लास में आपको इस तरह का रिटर्न मिलेगा, ये सब मेरा एक प्रयास रहेगा। जो भी आपको दूंगा सबकी आपको मैं वीकली और मंथली अपडेट भी दूंगा, पूरा उसका क्या पोजीशन चल रही है ये भी आपको साथ में देंगे। जब इतना कुछ मेहनत करेंगे, एक स्टॉक भी खाली महीने में आपको मिल गया ना, ये 10,000 रुपये कुछ नहीं, ये आप जानते हैं। एक स्टॉक का मतलब क्या है, तो महीने का खाली चार्ज हो गया, लेकिन आपको तो वन टाइम लगा उस एक स्टॉक के लिए, और उसको चलना काफी लंबा है। फिर आप उसमें कितनी पोजीशन बनाते हैं वो आपके ऊपर में। अब जिनका छोटा कैपिटल है उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है कि उनके पास रुपए भी 50,000 होंगे तो 10,000 कहाँ से सोच सकते होंगे। उनके लिए मैंने ये चीज निकाला है। हमारा जो निफ्टी का जो लेवल है, निफ्टी बैंक निफ्टी, अब मैं फिर निफ्टी भी दिया करूंगा, तीनों को उसमें ऐड कर देंगे। इसमें डेली वीकली मंथली तीनों देंगे। एक ट्रेनिंग वीडियो अलग से बनाऊंगा, जो भी इसको लेंगे प्रोग्राम को वो उस वीडियो को देख सकेंगे कि इसमें कैसे काम करना है। इसका नॉमिनल चार्ज रखा है, ये उनके लिए जो जिनका लो कैपिटल है, तो वो महीने में कमा सके अच्छे साइज का, क्योंकि पहले तो पैसे अर्जित करने होंगे, उसके बाद तब गेम को अपना बड़ा कर सकते हैं। तो ये उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। इसमें भी हमने इतना अच्छा कर दिया है, यदि वो 1 महीना 2 महीना काम करते हैं फिर हाफ ईयरली लेना चाहे तो उसमें और फर्दर डिस्काउंट हो गया है। इसके बाद आप देखिए पिछले वीक मैंने बहुत एक्टिवली आपको लाइव मार्केट में आपको मैंने अपना जो भी मेरे को आइडेंटिफाई मैं ट्रेड अपॉर्चुनिटी कर सका आपका शेयर किया। कोई भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी ऐसा मैं शेयर नहीं करता हूं जो ब्लाइंड होता है। मैं आपको क्लियर कट बोलता हूं, यदि हीरो जीरो ट्रेड भी है तो क्लियर बोलता हूं ये हीरो जीरो, या मेरे को पता है कि रुपया जीरो हो सकता है, तो आप उसी हिसाब से अपना कैपिटल लगाएंगे। तो हम आपको वो सारे चीज, अब जो ये प्रोग्राम लेंगे उन्हीं को खाली मिलेगा। हम उसमें आपको जो रेगुलर व्हाट्सएप में देते थे वो हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इतना एफर्ट्स करके थोड़ा तो अपना भी बनता है। हाँ ये बात जरूर है, बीच बीच में उस चैनल पे जहां आपको पहले दिया करता था कुछ ना कभी जाता रहेगा। जैसे जिनको यदि लगे कि हमारा फी स्ट्रक्चर वगैरह उनको महंगा लगे, मेरे हिसाब से तो एक्चुअली कुछ भी नहीं है, मैं क्या बोलूं आपको, आप ज्यादा समझदार हैं। लेकिन जिनका छोटा कैपिटल है उनके लिए फर्क पड़ता है, इसीलिए बहुत सारे उनको फ्लेक्सिबिलिटी भी उसमें आके मिलेगी। वो आपको मैं अलग अलग जब वीडियो बनाऊंगा उसके डिटेल्स उसमें आपको मैं दूंगा। इसमें हम इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 15 से 20% का रिटर्न मिलेगा, और यदि नहीं मिलता है तो भी हम आपको कैसे उसको कंपेंसेट करेंगे वो भी आपको हम बताएंगे उसके अंदर में, इसका जो सेपरेट वीडियो बनाएंगे उसमें। एक हम आने वाले फ्राइडे सैटरडे संडे, और कोशिश रहेगा कि हर फ्राइडे सैटरडे संडे को मैं ये प्रोग्राम करूंगा, फ्राइडे शाम को 7 बजे, सैटरडे संडे सुबह 11 बजे और 3 बजे। तो 5 सेशन में चेष्टा करूंगा हर वीक में करने का। चेष्टा क्या करूंगा, मोटा मोटी हर दिन रहेगा, अनलेस अंटिल कभी कोई फैमिली फंक्शन हो गया तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो इसमें ट्रेनिंग सेशन वाले दिन आपको सिर्फ 950 रुपीज आपको इस सेशन का लगेगा, और किसी से कुछ नहीं लग रहा है। ये आपको इसलिए लग रहा है, मैं आपको पूरा गाइडेंस दूंगा कि मैं जो भी शेयर करता हूं उसमें आपको कैसे काम करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, मनी मैनेजमेंट करना है, उसका आपको एक डिसेंट आपको मैं तरीका उसमें बताऊंगा। और मैं जो कुछ भी शेयर करता हूँ किसी भी इस 5-6 प्रोग्राम में, उसका तरीका इसमें आपको सिखाएंगे। और जो हमारे मित्र कोई भी प्रोग्राम ले लेते हैं उनको ये 950 का वेवर उसमें हो जाएगा, क्योंकि डबल चार्ज करने का कोई मतलब नहीं है, कोई अपना मकसद नहीं है। लेकिन यदि जो सिर्फ इस प्रोग्राम को अटेंड करके समझना चाहता है कि हम क्या क्या शेयर करते हैं, तो हमारा भी एक देखिए एफर्ट, एक टाइम का वैल्यू है, ये हमने सिर्फ उतना ही रखा। और ये इकलौता प्रोग्राम है जो हमारा इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी है। जीएसटी से याद आ गया, जिनको जीएसटी का इनपुट बेनिफिट लेना हो वो अपना जीएसटी नंबर शेयर करके ले सकते हैं, वो आराम से उनको मिल जाएगा। अपना जीएसटी नंबर वगैरह सब आ चुका है हमारा, तो ये अपना रहेगा।
जब कभी किसी को करना होगा वो अपना, मैं आपको लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा। अब एक अच्छा चीज मैं आपके लिए निकाल रहा हूँ, वो है क्लब मेंबरशिप। तो क्लब मेंबरशिप को अनलॉक करना है, तो ये सिर्फ जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है उन्हीं के इनविटेशन के द्वारा ही ये प्राप्त हो सकता है। ऐसे मेंबरशिप किसी को नहीं मिलेगा। इसके अंदर में सारे प्रोग्राम आपको मिलेंगे, इसके अलावा अलावा भी बहुत कुछ मिलेंगे। और ये आपको, बाकी तो आपका सब 6 महीने का था, ये आपको पूरे 1 ईयर का रहेगा। यानी वो प्रोग्राम सब मिला के करीब करीब 3,35,000 के आसपास का है पूरे साल का। ऑलरेडी वो आपको 30% डिस्काउंट में था, ये फर्दर आपको वहां से 60% और डिस्काउंट में है। तो पूरा प्रोग्राम का सिर्फ 30% चार्ज आपको जो है उस डिस्काउंटेड प्राइस से पड़ेगा। सिर्फ 1 लाख रुपए साल का है। इसमें जीएसटी एक्स्ट्रा रहेगा कि जीएसटी हमारा नहीं सरकार का है, वो सेपरेट रहेगा। तो आपको सिर्फ 1 लाख रुपए देके आपको इतने सारे प्रोग्राम आपको सब उसमें मिल जाते हैं। ये प्लस 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 में हम आपको इसका जो वीडियो बनाएंगे उसमें खुलासा करें, आपको बहुत मजा आ जाएगा। तब आता है इनविटेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग मेंबर्स, तो कैसे मेंबर्स का पता करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक बहुत स्पेशली सिर्फ और सिर्फ पहले 12 लोगों के लिए क्लब मेंबरशिप मैंने रखा है। जो हमको इंटरेस्ट दिखाएंगे वो अपना इंटरेस्ट दिखा हमको भेजेंगे ईमेल के द्वारा, मैं उसमें सिलेक्शन करूंगा। चाहे बाय लकी ड्रॉ करूं, चाहे जैसे भी करूं, वो मेरा क्राइटेरिया रहेगा। इसमें शुरुआत में मैं सिर्फ 12 लोगों को ही दूंगा, और इन 12 लोगों के थ्रू ही, उनके रिकमेंडेशन कूपन कोड के थ्रू ही आपको सब, बाकी किसी को लेना होगा मेंबरशिप, कभी भी लेना होगा, उनको मिलेगा। तो ये आपको सारे 6 प्रोग्राम मिलने हैं। इसके अलावा आपको मैंने जो बताया, ये जो आपको दिया जाएगा कि आपके कूपन के द्वारा ही बाकी मेंबर बनेंगे, इसका मतलब उसमें बहुत कुछ और आपको छिपा है फायदे के लिए, वो आपको अलग से मिल जाएगा। यानी ये जो 12 लोग जो करेंगे उसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, थोड़ा भी ढंग से करेंगे, उसका भी मैं गाइडेंस दूंगा, तो उसके तो 1 लाख रुपए ऐसे ही निकल जाए। इसमें जी आपकी रिक्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको सीखने की चाह होनी चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, आपको पैसे कमाने का आपको अंदर में वो होना चाहिए। और शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं तो यहाँ काम कैसे करना है उसका एक हमको मतलब तरीके से काम करना है, जिसमें हम थोड़ा कंसिस्टेंट होकर के प्रॉफिट कर सकें। मैंने भी प्रॉफिट किया, नुकसान कर दिया, फिर प्रॉफिट किया, नुकसान कर दिया, तो कोई फायदा नहीं हुआ। हमको नेट देखना होता है, नेट में प्रॉफिट क्या हुआ। तो कंसिस्टेंटली काम करने का जो है तरीका बताएंगे। तो आपकी जो लर्निंग और अर्निंग का इन्वेस्टमेंट जो है सिर्फ 1 लाख रुपया ही रहेगा, और ये शुरुआत के 12 लोगों के लिए ही है। इसके लिए आपको अपना, जिनको एक्चुअली में सीरियसनेस है, वही मेरे को सिर्फ ईमेल करेंगे unlockppa@gmail.com में, अपना नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दे करके करेंगे। मैं आपके साथ में शेयर करूंगा प्रोग्राम के पूरे डिटेल्स और पेमेंट के लिंक ईमेल में शेयर करूंगा। और बाकी जितने भी प्रोग्राम आपको मैंने अभी बताए हैं, ये सभी प्रोग्राम का आपको एक अलग अलग वीडियो बना के दूंगा कि किस प्रोग्राम में क्या फायदा है और आप क्या क्या उसमें लाभ उठा सकते हैं। और बाकी तो मार्केट को आप हमेशा पैसा देते आए हैं, थोड़ा सीखने पे भी दे दीजिए। सीखने से क्या होगा, आपका भला ही होना है, क्योंकि जो आप सीख लेंगे वो जीवन भर आपके साथ रहेगा। और हम जो मार्केट को लॉस देते हैं वो तो बस चला गया। इस चीज को ध्यान रखिए। आपका ये पूरा साल 2023 बहुत अच्छा जाए, उम्मीद है जाएगा भी जाएगा, अपने को पूरा उम्मीद है। हम आपसे एक बात कर चुके हैं कि हमारे बाजार को पहले कहाँ जाना है, और ये भी बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में, लास्ट वीक के वीडियो में, कि उसको कैसे जाना है, उसका डिटेल विश्लेषण करेंगे। तो अब यहाँ से जो हमारा ऊपर का मूवमेंट रहेगा वो चौपी रहेगा, तो आपको हमारे साथ की बहुत जरूरत पड़ेगी, ऐसा उम्मीद कर हमको लगता है। इसीलिए हमने मन को बना करके आपको साथ कमिटमेंट करने के लिए अपना समय का मैं ये प्रोग्राम शेयर किया हूँ। जिनको आप अपने सूझबूझ से समझ लीजिए चीजों को, इतना समझ के आप समझ ही गए होंगे, 2 साल 3 साल में आपका फायदा कराना ही हमारा उद्देश्य रहता है। आप यदि कुछ सीख के भी जाते हैं तो भी आपने बहुत कुछ इसमें कमा लिया जो है। ये इतना ही पर्याप्त है मेरे ख्याल से समझने के लिए। आप अपना इसको वीडियो को वापस से देख लीजिएगा, चीजों को समझ के आप जो भी इंटरेस्ट अपना शेयर करेंगे, ये सिर्फ 3 दिन के लिए खुला है, यानी आज, कल और परसों। वेडनेसडे को ये बस हम इसको क्लोज कर देंगे, और वेडनेसडे को ही मैं अपना उसमें से फाइनल कर लूंगा कि किन 12 लोगों को जाएगा। यदि 12 से बेसी एप्लीकेशन आ गए तो मेरे को लॉटरी करनी ही पड़ेगी, उपाय नहीं है मेरे पास, वो मैं करूंगा। उसके बाद देखते हैं जैसा भी होगा।
तो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी 2023। आपका पूरा साल आप खूब कमाओ और अपने लिए, अपने परिवार के लिए खूब वेल्थ क्रिएट करो। इसी आशा के साथ आज का वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।